और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा क्यों कहते हैं। देखिए, नक्षत्र देवताओं का ग्रह है और ये अपनी जगह स्थिर रहते हैं। अश्विनी, भरणी आदि नाम से 27 नक्षत्र होते हैं। 28वां नक्षत्र अभिजीत है। प्राचीन काल से ही ज्योतिष नक्षत्रों के आधार पर गणनाएं कर रहे हैं। इनमें से हर एक नक्षत्र का शुभ अशुभ प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। नक्षत्रों के इन क्रम में 8वें स्थान पर पुष्य नक्षत्र को माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुष्य नक्षत्र में कोई भी किया गया काम, कुछ भी खरीदा गया चीज बहुत लंबे समय तक उपयोगी रहती है और शुभ फल प्रदान करती है, क्योंकि यह नक्षत्र जो है वह स्थायी होता है। पुष्य का अर्थ पोषक होता है और इसे अरबी में नसरा और अंग्रेजी में डेल्टा कैनक्री कहते हैं। इस नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। ऋग्वेद के अनुसार बृहस्पति ग्रह का उद्भव पुष्य नक्षत्र से हुआ, अतः पुष्य और बृहस्पति का गहरा संबंध है। गुरौ पुष्य समायोगे सिद्ध योगे प्रकृतितः। पुष्य को नक्षत्रों का राजा कहते हैं और यह नक्षत्र सप्ताह के विभिन्न वारों के साथ मिलकर विशेष योग बनाता है। इन सभी का अपना एक विशेष महत्व होता है। रविवार, बुधवार और गुरुवार को आने वाला पुष्य नक्षत्र अत्यधिक शुभ होता है। ऋग्वेद में इसे मंगलकर्ता, बुद्धिकर्ता और आनंदकर्ता कहा गया है। हिंदू पंचांग के हर महीने में अपने क्रम के अनुसार विभिन्न नक्षत्र चंद्रमा के साथ संयोग करते हैं और जब यह क्रम पूर्ण हो जाता है तो उसे एक चंद्रमास कहते हैं। तो इस प्रकार हर महीने में पुष्य नक्षत्र का शुभ योग बनता है। तो आप कुछ भी करो, कुछ भी खरीदो, ये काफी लंबे समय तक चलेगा। नक्षत्रों के संबंध में एक कथा है जो हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती है। उसके अनुसार ये 27 नक्षत्र भगवान ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं हैं और इन सभी का विवाह दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के साथ किया था। और चंद्रमा का विभिन्न नक्षत्रों के साथ संयोग पति पत्नी के निश्चल प्रेम का ही प्रतीक स्वरूप है। तो इस प्रकार चंद्र वर्ष के अनुसार महीने में एक दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के साथ भी संयोग करता है और इसे शुभ कहा गया है। शिव पुराण में पुष्य नक्षत्र को भगवान शिव की विभूति बताया गया है। गुरुवार और रविवार को पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य और रवि पुष्य होने पर बहुत शुभ होता है। इस दिन यदि किसी कार्य का मुहूर्त न निकलता हो तो भी उस कार्य को किया जा सकता है। गुरु पुष्य के दिन यदि नवमी हो तो विष योग होता है, अतः इस शुभ कार्य नहीं करना चाहिए इस दिन। सोमवार, बुधवार और शनिवार को पुष्य नक्षत्र मध्यम फल देता है तथा मंगलवार और शुक्रवार के दिन पुष्य नक्षत्र होने पर उत्पात योग होता है, तो इसमें कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में भी पुष्य नक्षत्र विशेष उपयोगी नहीं होता है। पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति हैं जो सदैव शुभ कर्मों में प्रवृत्ति करने वाले हैं, ज्ञान वृद्धि और विवेक दाता हैं तथा इस नक्षत्र का दिशा प्रतिनिधि शनि है, जिसे अस्थावर भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है स्थिरता। इसी से इस नक्षत्र में किए गए कार्य चिरस्थायी होते हैं। तो आंख मूंद कर आप कर सकते हो। पुष्य नक्षत्र अपने आप में अत्यधिक प्रभावशील एवं मानव का सहयोगी माना गया है। पुष्य नक्षत्र शरीर के आमाशय, पसलियां और फेफड़ों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। पुष्य नक्षत्र शुभ ग्रहों से प्रभावित होकर इन अंगों को दृढ़, पुष्ट और निरोगी बनाता है। जब यह नक्षत्र दुष्ट ग्रहों के प्रभाव में होता है तब इन अंगों को बीमार और फिर कमजोर करता है। पुष्य नक्षत्र में पानी ग्रहण संस्कार निषिद्ध है, विवाह कर्म नहीं किए जाते हैं। कामदेव ने पुष्य नक्षत्र में ब्रह्मा जी पर पुष्पवान छोड़ा था, तो पुष्य नक्षत्र में उसमें अपनी पूरी शक्ति लगाकर ब्रह्मा जी को व्याकुल कर दिया।
पुष्य नक्षत्र में, तो अत्यधिक कामुक होने से ब्रह्मा जी ने इसे शाप दे दिया। इसलिए पुष्य नक्षत्र में विवाह करना शुभ नहीं होता। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाला मनुष्य बुद्धिमान, विनम्र, गुरु भक्त, अच्छा वक्ता, कार्यों में कुशल, हृष्ट पृष्ठ, परोपकारी और क्षमाशील होता है, किंतु उसका जीवन संघर्षमय होता है, संघर्षों से भरा होता है उसका जीवन। हिंदू पंचांग के अनुसार जब पूर्ण चंद्रमा चित्रा नक्षत्र से संयोग करता है तो उस महीने को हम चैत्र नाम से पुकारते हैं। इसी तरह जब पूर्ण चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में संयोग करता है तो मास पौष नाम से जाना जाता है। तो इस तरह पुष्य नक्षत्र साल के 12 महीने में से एक का निर्धारण करता है। तो ये पुष्य नक्षत्र इतना इंपॉर्टेंट होता है। पुष्य नक्षत्र में श्राद्ध के बारे में आपको बता दूं, नारद संहिता के अनुसार पुष्य नक्षत्र में श्राद्ध करने से पितरों को असीम तृप्ति होती है और वे श्राद्ध करने वाले को धन, पुत्र आदि का आशीर्वाद देते हैं। 10वीं तिथि को पुष्य नक्षत्र पड़े तो अमृत योग होता है और इसमें श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। गृह निर्माण आरंभ करते समय और गृह प्रवेश करते समय केवल गुरु पुष्य और रवि पुष्य को ही नहीं देखना चाहिए, वर्ण कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो बेहतर होगा एस्ट्रोलॉजर या जो जानकार लोग हैं आप उनसे पूछ कर सकते हैं। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार पुष्य नक्षत्र के सिरे पर बहुत से बारीक तारे हैं जो कांति वृत्त के अत्यधिक समीप हैं। तो मुख्य रूप से इस नक्षत्र के 3 तारे हैं जो एक तीर वान की आकृति के समान आकाश में दिखाई देते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको वो सारी चीजें बता दी हैं जिसकी वजह से पुष्य नक्षत्र को राजा की उपमा दी गई है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर तक हमारी वीडियो पहुंचे और उन्हें भी पता चले कि भाई पुष्य नक्षत्र को हम राजा क्यों कहते हैं। धन्यवाद।